हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एमसीबी, जो कि कहीं भी वायरिंग होता है घर का या कहीं भी बहुत बड़ा मतलब सर्किट गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार शॉर्ट ना हो या शॉर्ट हो तो हमारा जो है पॉइंट जले ना, किसी प्रकार का हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो खराब ना हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमसीबी। एक्चुअली एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ये इलेक्ट्रिकल वालों के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो एमसीबी एमसीबी का होता है फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसका काम क्या है भाई, एमसीबी काम का क्या करता है, इसको किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक स्विच है दैट प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज काज्ड बाय ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मतलब ये कहना चाहता है कि जो एमसीबी होता है वो क्या करता है, स्विच को प्रोटेक्ट करता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज, अगर कहीं पे हमारा जो सर्किट आया है डैमेज हुआ है या कहीं कट गया है, तार कहीं सट गया है, तो क्या करेगा, जैसे ही उसको पता चलेगा वो तुरंत उसको एमसीबी गिर जाएगा, तो वो वाला लाइन हमारा सही रहेगा। और बाय ओवरलोड या तो बहुत ओवरलोड। अब ओवरलोड कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। मान लीजिए हमारे पास 32 या 16 एम्पियर का एमसीबी है। एमसीबी का भी तो एम्पियर में आता है ना। तो मान लीजिए उसके पास फेज आया है, तो इस तरीके फेज आता है जो कि है क्या है, ये है आपका एक डीपी डबल पोल डीपी। डीपी हमने ऐसे लेते हैं, हम इसको ऑन करूंगा, डीपी सप्लाई चला जाएगा एमसीबी में। एमसीबी में ये ऑन है ऑफ है, ऊपर ऑन रहता है नीचे ऑफ रहता है, बीच में रहता है, इसको स्लाइड करना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है। तो ये इस फिर से सर्किट हम ले जा सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। तो हम जानेंगे, मान लीजिए 16 एम्पियर का कोई चीज है, क्या है, एमसीबी है, तो वो कितने वाट का ले सकता है, और उससे ज्यादा होगा तो कब वो ट्रिप कर सकता है, गिर सकता है, ओवरलोड का भार पड़ेगा। तो उसके लिए मान लीजिए वाट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर। ठीक, तो हमको क्या लेना है, मान लीजिए हमारे घर में जो आजकल हम लोग घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो है कि वोल्टेज होता है 220 या 230 मानक माना गया है, 220-30 ही चलता है। अब मान लीजिए 16 एम्पियर का है, तो वाट निकालेंगे तो कितना वाट तक ये कैपेसिटी इसका है, मतलब सह सकता है कौन, ये एमसीबी। एमसीबी कितने वाट तक सकता है, तो मान लीजिए 220 गुणे अगर 16 करते हैं तो ये आएगा आपका 3680 वाट। यानी कि ये 3680 वाट तक का ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका भार ये सह सकता है। या शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे ओवर अगर फेज में करंट फ्लो हुआ तो मान लीजिए कि वो तुरंत एमसीबी गिर जाएगा। इसलिए 16 एम्पियर का कम इंस्ट्रूमेंट कम वाट वाला चला सकते हैं आप। जैसे बड़े बड़े मोटर हैं तो उसमें 16 एम्पियर का काम नहीं करेगा। जो मान लीजिए कहीं चक्की है, मिल है, वो सब चीजें के लिए 16 एम्पियर का काम नहीं करेगा वहां पे। और मान लीजिए 32 एम्पियर का रहा, इसके जहां अगर कुछ उससे बड़ा है, इसमें 4042 वाट का है, तो जैसे कि 4042 वाट का आता है बहुत कुछ, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लो 32 एम्पियर को माना मैंने, 32 एम्पियर रखा ए बराबर, तो 220 गुणे 32 करेंगे तो 7360 वाट, यानी इसकी कैपेसिटी है 7360 वाट। जो 32 एम्पियर का एमसीबी होगा वो वाट को क्या कहता है, कंज्यूम कर सकता है। इसलिए एमसीबी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में बताने वाला हूं आरसीसीबी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आरसीसीबी। आरसीसीबी बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि किसी के घर में किसी को करंट लग जाता है तो शॉर्ट सर्किट से मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर आपके घर में आरसीसीबी लगा है तो आप बच सकते हैं, निश्चित है बच सकते हैं। तो मैं आरसीसीबी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और जो है कि शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के हाथ। इलेक्ट्रिकल वाले खासकर जरूर, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको आरसीसीबी। धन्यवाद।